आई एम नीजू मछान और आप लोग हैं मेरे साथ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द मोटिवेशनल स्टोरीज विद नीजू मछान। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक ऊंट और उसका बच्चा आपस में बात कर रहे होते हैं। ऊंट का बच्चा कहता है कि पिताजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसका जवाब मुझे देंगे? तो कहते हैं कि क्यों नहीं, पूछो, अगर मुझे उसका जवाब मालूम होगा तो मैं ज़रूर तुम्हें दूंगा। तो वो कहता है कि पिताजी एक चीज़ बताइए कि हमारी पीठ पे ये इतना ऊंचा कुबड़ क्यों बना होता है? तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा वो इसलिए क्योंकि हम लोग रेतीली जगह के जानवर हैं और हमें काफ़ी दिनों तक रेगिस्तान में बिना पानी के रहना पड़ता है। हम पानी इस कुबड़ में इकट्ठा करते हैं और उससे हम कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए ये कुबड़ होता है। बेटा कहता है ठीक है, चलिए कुबड़ का समझ में आ गया, लेकिन हमारी इतनी ऊंची इतनी लंबी टांगे क्यों होती हैं और गोल पंजे क्यों होते हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हमें रेत पर चलना पड़ता है। ये ऊंची टांगे और लंबे राउंड में जो नाखून होते हैं वो हमें रेत पर चलने के लिए हेल्प करते हैं, हम उस पर आराम से चल सकते हैं। ये कहते हैं अच्छा, तो फिर हमारी ये पलकें इतनी लंबी लंबी क्यों होती हैं? ये इतनी लंबी होती हैं कि कई बार तो मुझे आंखों में भी चुभती हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि हम लोग रेत के जानवर हैं और ये हमें रेत से हमारी आंखों को बचाते हैं, इसलिए हमें भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी लैशेस दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी पलकें दी हैं। फिर कहता है पिताजी, अगर कुबड़, इतनी लंबी टांगे, गोल नाखून और इतनी लंबी पलकें हमें इसलिए मिली हैं क्योंकि हम रेत के जानवर हैं, तो फिर हम लोग इस जू में क्या कर रहे हैं, इस पिंजरे में क्या कर रहे हैं? और उसके पिता एकदम शांत हो जाते हैं। आपको पता है, आप में कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर उसका सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं होता, आपको कभी फिर सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए हमेशा अपने टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल करो। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, उसे वेस्ट मत जाने दो, बस सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल जरूर करो। थैंक यू सो मच। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और छोटी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरीज लाती रहूँगी। मैं थोड़ी ऐसी स्टोरीज ढूंढती हूँ, आप लोगों को सुनाती हूँ जो बड़े लोग भी सुन सकें और छोटे लोग भी सुन सकें। बड़ों को सुनने में भी मज़ा आए और छोटों को सुनने में भी मज़ा आए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच।